Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. ओके सो नेक्स्ट हमारी वीडियो है यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में। ओके तो हीमोफीलिया का मतलब होता क्या है? हीमोफीलिया का ये मतलब होता है कि जो है कि ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है किसका, ब्लड कोएगुलेशन का। इसमें ये होता है कि जो हमारा जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, ये मैंने ब्लड वेसल से ब्लड को रप्चर होते हुए इसीलिए दिखाया है क्योंकि इसमें ये होता है कि कहीं से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है कोएगुलेशन का। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा हीमोफीलिया के ऊपर तो डेफिनेटली हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, बट वी आर डीलिंग इट एज अ 5 और 10 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इट विल बी हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। तो इन तीनों में हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हीमोफीलिया ए है मतलब फैक्टर 8 है, बी है फैक्टर 9 है, सी है फैक्टर 11 है। तीसरी बात मतलब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हीमोफीलिया ए हो रहा है, दैट इज़ द क्लासिक टाइप। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, फीमेल्स आर द कैरियर, मेल आर द सफरर्स। हीमोफीलिया बी को हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, इसमें डेफिशिएंसी होती है फैक्टर नंबर 9 की। और हीमोफीलिया सी में देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 11। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है इसका, इट इज़ द हीमोरेज ऑफ द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं उनमें हो जाता है हीमोरेज। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द हीम आर्थरोसिस। मेन क्या बात याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, हीम आर्थरोसिस होता है, ब्लीडिंग होती है मसल्स की ब्लीडिंग हो जाती है, जीआईटी की ब्लीडिंग हो जाती है, जीआईटी की ब्लीडिंग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ईसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, ईसोफेजियल वेरिसेस की फॉर्म में ये जो है कि ईसोफेगस में वेरिसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमने 3 बातें देखी, मेन की पॉइंट्स क्या क्या पता लगे हमें कि भैया हीम आर्थरोसिस हो जाता है, मसल्स में ब्लीडिंग हो जाती है और हमारी ब्लीडिंग हो जाती है जीआईटी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी द ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि यूरिन में भी ब्लड आएगा, दैट इज़ द हेमाटूरिया। ठीक है, जो मोस्ट अर्ली सिम्टम है वो क्या है, लार्ज ब्रूसेस। जो मोस्ट अर्ली सिम्टम है इसका वो क्या है, बहुत बड़े बड़े ब्रूसेस जो है प्रेजेंट होंगे ऑन द हिप एंड सब्सिक्वेंटली रेग्रेसेस एज द चाइल्ड स्टार्ट्स टू वॉक। ओके, ये मोस्ट अर्ली सिम्टम है हीमोफीलिया का। ठीक है, सिंपल कट लगाएंगे तो जिससे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, लैब डायग्नोसिस की हम लोग अगर बात करें तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, लेकिन जो कोएगुलेशन टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। ब्लीडिंग टाइम एकदम नॉर्मल होता है, 2 चीज़ होती है ना, एक होती है ब्लीडिंग टाइम, एक होती है हमारी कोएगुलेशन टाइम, दैट इज़ द क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम इज़ नॉर्मल बट द कोएगुलेशन टाइम इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो वी हैव द हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए की हम लोग अगर बात करें तो उसमें हम लोग क्या मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हम करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी किस चीज़ की, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा क्रायो प्रेसिपिटेट। फैक्टर नंबर 8 दिया जाता है। ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट मतलब वो फ्रीज्ड हुआ होता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, 30% दिया जाता है फैक्टर नंबर 8 क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और 100% फैक्टर 8 हम किस केस में देते हैं, फॉर माइनर सर्जरीज और टूथ एक्सट्रैक्शन के केस में तो देना ही पड़ेगा, तो उसमें देते हैं, पक्का देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है फैक्टर 8 का, ऐसा हो सकता है एलर्जी हो जाए, या फिर हाइपोवॉलीमिया हो सकता है, या फिर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो सकती है फैक्टर 8 के अगेंस्ट। तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग देते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट ऑफ एनिमल एक्सट्रैक्ट अलॉन्ग विद द ह्यूमन एक्सट्रैक्ट। तो हम लोग क्रायो प्रेसिपिटेट देते हैं एनिमल एक्सट्रैक्ट का अलॉन्ग विद द ह्यूमन एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं फैक्टर 8 कंसनट्रेशन का। ठीक है, फैक्टर 8 क्यों, फैक्टर 9 का देंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है 5 मार्क्स में, तो इसीलिए हम इसको अलग से डील कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया इन डेंटल प्रैक्टिस, वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पेशेंट आया, उसको तुम्हें एलए देना है, लेकिन अगर वो हीमोफीलिया का पेशेंट है तुम उसको एलए नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे हम उसको एलए, क्योंकि हम उसको एलए नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया देंगे,
पल्प में देंगे डायरेक्ट एनेस्थीसिया, या फिर इंट्रालिगामेंट्री एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करेंगे। सीडेशन कैसे देंगे, बाय डायजेपैम या फिर NO2 ये हमारा एले का इंडिकेशन है। नेक्स्ट, अगर मान लो तुम्हें एंडोडोंटिक प्रोसीजर करना है एक हीमोफीलिक पेशेंट में, तो तुम कैसे करोगे, तो तुम आराम से कर सकते हो ये इसमें एंडोडोंटिक प्रोसीजर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है एपेक्स के नीचे नहीं पहुंचना चाहिए, एपेक्स के नीचे नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर हीमोरेज हो गया मान लो, तो उसको हमें कंट्रोल करना है, कैसे, बाय 1:1000 एक्वस एपिनेफ्रीन ऑन द पेपर पॉइंट, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो उस पेशेंट का, एक हीमोफिलिक पेशेंट का रिस्टोरेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे रिस्टोरेशन, इट विल बी डन यूजिंग द फिटेड रबर डैम। रबर डैम नाम की एक चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने, ब्लू कलर की होती है रबर डैम जो होती है, उसके प्लेसमेंट के थ्रू करना है, ताकि फालतू में इधर उधर कटवट ना लगे, ठीक है। और एपिनेफ्रीन को जो है कि इम्प्रेगनेट करेंगे हम उसको हीमोस्टैटिक कॉर्ड में, और फिर जिंजाइवा के चारों तरफ लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनलेज और क्राउन प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने मतलब पहली बात तो हमें अगर रेस्टोरेटिव प्रोसीजर करना है तो उसमें हम रबर डैम का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर रबर डैम अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हम लोग एपिनेफ्रीन इम्प्रेगनेटेड हीमोस्टैटिक कॉर्ड्स जो होती हैं उनको हम लोग जिंजाइवल सल्कस में घुसा देंगे फॉर इनलेज एंड क्राउन प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर CD और RPD देना है हमें हीमोफिलिक पेशेंट को, तो हम कैसे देंगे, हम लोग दे देंगे पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया को दे देंगे, आराम से दे सकते हैं CD और RPD, लेकिन पेशेंट को हाइजीन का मेंटेन रखना है और प्रोस्थेसिस का ख्याल रखना है। अगर ओरल सर्जरी में हमें करनी है पेशेंट की, एक हीमोफिलिक पेशेंट की, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें लोकल हीमोस्टैटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर सर्जिकल पैक्स का लगा देंगे, प्रेशर सर्जिकल पैक्स लगाएंगे, फिर सूचरिंग कर देंगे, फिर टॉपिकल थ्रोम्बिन लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आफ्टर द टूथ रिमूवल, जब हम लोग टूथ को निकाल देंगे, फिर क्या होगा, मैकेनिकल स्प्लिंट दिए जाएंगे, और उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप एंटीफाइब्रोलाइटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करें आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन। हीमोफीलिया A का अगर पेशेंट है तो उसको हम लोग ह्यूमन फ्रीज ड्राइड फैक्टर 8 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हीमोफीलिया B का पेशेंट है तो ह्यूमन ड्राइड फैक्टर 9 देंगे कंसंट्रेशन में, सप्लाइड एज अ पाउडर एंड डिस्टिल्ड वाटर, और फिर उसके बाद उसको IV के फॉर्म में एडमिनिस्टर कर देंगे, ठीक है।